दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया जो इस समय सरकार की रहमो करम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज का पहाड़ है और इसको बचाने की उम्मीद सिर्फ सरकार के पास ही है और कोशिश की जा रही है कि सरकार उनकी बात को माने और जो बकाया है सरकार का उसको थोड़ा सा माफ़ करे या उनको काफ़ी ज़्यादा समय दे जिससे आने वाले समय वो पूरा कर पाए। कंपनी 5G सर्विस के माध्यम से अपने कस्टमर को फिर प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए काफ़ी बड़ा प्लान भी बना है। आने वाले समय कंपनी काफ़ी बड़ा खर्च करने वाली है, लेकिन उसके लिए बैंकों से कर्ज मिलना ज़रूरी है। अभी फिर से बैंकों के साथ में बातचीत शुरू की है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एयरटेल ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जियो और वोडाफोन आइडिया को लेटर लिखा है साइबर फ्रॉड को लेकर। क्या है पूरी खबर उसको भी समझेंगे और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर प्लान क्या हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.8 पर इस समय इसको आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.074% की देख सकते हो कि 74% की तेजी है पॉइंट। तो ये देख सकते हो कि सीमित दायरे में इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कोई खास बड़ी तेज़ी नहीं लेकिन गिरावट भी नहीं है। पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया इस समय नंबर 1 पे है, तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आज NSE के जो स्टॉक जो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ काम करते हुए दिखाई देगा 26 मई, तो इसमें आपको वोडाफोन आइडिया, रिलायंस पावर और सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगा। अब रिलायंस पावर भी पिछले दिनों देखे तो कंपनी कर्ज मुक्त भी हुई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। भूटान में अब कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, इंडिया में भी इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। रिलायंस पावर के बारे में आपको सारी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा वीडियो पहले बन चुका है कल, वो जाके ज़रूर देखें क्या है आगे की संभावना। और सुजलॉन जो अभी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, तो यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है, बड़ी डील हो रही है, कुछ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एयरटेल ने जियो और VI की ओर बढ़ाया हाथ। कहा है कि फ्रॉड के खिलाफ मुहिम में हम आए एक साथ। तो यहाँ पे देखो कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को फ्रॉड के खिलाफ एक साथ आकर मुहिम चलाने के लिए संपर्क किया है। ये जानकारी एयरटेल ने टेलीकॉम रेगुलेटरी TRI को दी है। एयरटेल ने जियो और वोडाफोन आइडिया को एक जॉइंट इनिशिएटिव लाकर कस्टमर्स को टेलीकॉम फ्रॉड और स्कैम से बचाने के लिए मुहिम चलाने का प्रस्ताव रखा है। टेलीकॉम कंपनियों को एक अलग लेटर में एयरटेल ने बताया कि इंडिया में 2024 के पहले 9 महीनों के अंदर 1.7 बिलियन से ज़्यादा साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें 11,000 करोड़ से ज़्यादा वित्तीय घाटा हुआ है। देश भर में साइबर अपराध की घटनाओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है। साइबर अपराधी फिशिंग लिंक्स, झूठे लोन ऑफर्स और फ्रॉड पेमेंट पेज बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। एयरटेल ने डिजिटल स्पैम और फ्रॉड के खिलाफ मुहिम में तेज़ी लाई है और पिछले कुछ सप्ताहों में सुनील भारती के मित्तल नेटवर्क ने टेलीकॉम कंपनी ने व्हाट्सएप, टेलीग्राफ, फेसबुक और इंस्टाग्राम और अन्य OTT ऐसे प्लेटफॉर्म पर रॉन्ग साइड देख सकते हो को ब्लॉक करने के फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन रोल आउट किया था। दूरसंचार विभाग और ट्राई के अपने प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए एयरटेल ने कहा है कि टेलीकॉम फ्रॉड, स्पैम और घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकीकृत इंडस्ट्रीज एक्शन की भावना से एयरटेल ने एक बार फिर से 14 मई 2025 को जॉइंट टेलीकॉम फ्रॉड इनिशिएटिव शुरू करने के प्रस्ताव के साथ TSP से संपर्क किया है। तो एयरटेल चाहता है कि सारा फ्रॉड बंद हो, लोगों के पैसे जो डूब रहे इस समय आप देखें तो फ्रॉड केस हो रहे बहुत ज़्यादा और सारे के सारे नेटवर्क के माध्यम से ही हो रहे और आप देख सकते हो इसको रोकना टेलीकॉम कंपनियों की दायित्व भी है। बहुत सारा नुकसान हो रहा है लोगों को। एक लिंक आता है और आप लिंक के माध्यम से आप उसको क्लिक करते हैं, आपका पैसे बैंक से गायब हो जाते हैं। आपको OTP आता है, आप OTP को पास ऑन करते हो और आपके पैसे डूब जाते हैं। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। लोगों को बहुत भारी नुकसान होता है, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बैंक अकाउंट सारे खाली हो रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा स्टेप उठाया गया है जो आने वाले समय में ये फ्रॉड को रोकने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो इन कंपनियों को मिलकर ये बिल्कुल कोशिश करनी ही चाहिए, जिससे आने वाले समय आप देख सकते हो कि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनका निवेश सुरक्षित रहे और बैंक के अकाउंट को सुरक्षित कर पाए।
अब यहाँ पे देखो कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय काफ़ी भारी भरकम खर्च करने की तैयारी कर चुके हैं। करीब 50,000 करोड़ से लेकर 55,000 करोड़ तक का खर्च करने की तैयारी है आने वाले 3 साल में। इसके माध्यम से 4G कवरेज पूरे इंडिया के अंदर उनको करना है, जहाँ पे अभी उनकी सर्विस 4G नहीं, वहाँ पे शुरू करनी है। और 4G का जो है इस समय 900 बैंड पर 16 सर्कल में इनकी कवरेज सर्विस है। अब यहाँ पे कंपनी 5G भी लॉन्च कर चुकी है और धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर 5G सर्विस भी बढ़ाना चाहती है। मुंबई से आप देखें शुरुआत की, दिल्ली तक वो पहुँच चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है और इसके लिए कंपनी चाहती है कि पैसा मिले। बैंकों से बातचीत शुरू की है, लेकिन अभी बैंक उतने पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि सरकार क्या कोई और मदद करेगी, उसके बाद में वो निर्णय लेंगे। तो थोड़ी सी मुसीबत ज़रूर है, लेकिन जल्दी ही इसका कोई निपटारा होगा और वोडाफोन आइडिया को फंड मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया अपनी 5G सर्विस को तेज़ी से बढ़ा रही है। दिल्ली NCR में भी 5G सर्विस रोल आउट कर दी गई है। तो ये देख सकते हो कि मुंबई, चंडीगढ़, पटना में अभी 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। कंपनी जल्द ही दूसरे और मेट्रो सिटीज़ में भी 5G सर्विस को शुरू कर देगी और फिर धीरे धीरे छोटी सिटी से होते गाँवों तक पहुँचाई जाएगी सर्विस को। यानी प्लान पूरा है, जल्द से जल्द 5G सर्विस सभी जगह देना है। यहाँ पे इन्होंने अनलिमिटेड 5G प्लान भी ऑफर किया, काफ़ी शानदार। तो यहाँ पे 299 में आप देखें तो प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है VI ने, जिसमें 5G सर्विस अनलिमिटेड मिलेगी। पोस्टपेड प्लान भी यहाँ पे 451 का लॉन्च किया है। यहाँ तक कि कंपनी अभी पोस्टपेड प्लान में आप 8 कनेक्शन एक साथ चला सकते हो, वैसी भी नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है। तो लगातार बहुत सारे नए यहाँ पे ऑफ़र लाए जा रहे हैं, जिससे कस्टमर बेस बढ़े और अपनी हिस्सेदारी फिर से वो बढ़ा पाए। तो यहाँ पे देखो कि जो ट्राई की तरफ से, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा जारी किया गया, इसमें बताया गया कि जो मार्च महीने में सबसे ज़्यादा अभी कस्टमर बेस में देखे और जिसके पास सब्सक्राइबर है वो है रिलायंस जियो, जिसके पास 465.10 मिलियन कस्टमर इस समय है। उसके बाद में भारती एयरटेल, जिसके पास 280.76 मिलियन सब्सक्राइबर है और दोनों का मिला के मार्केट शेयर करीब 79% के आसपास है, यानी सारा हिस्सा उनके पास ही है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इनके 126.40 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो काफ़ी कम है भारतीय एयरटेल और जियो के मुकाबले। और इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ। आप देखें ना, यहाँ पे कुछ घटे ज़्यादा कस्टमर, न कस्टमर बढ़े हैं। फिलहाल एक स्टडी इसमें बनी हुई है। BSNL में देखें तो अभी कुछ बदलाव देखने को मिला, BSNL कस्टमर बेस में कुछ हल्की सी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को देखें तो पहली स्ट्रेंथ है द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 37.84% इन द लास्ट 5 ईयर। सेकेंड है द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 18.32 डेज। तीसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो द कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंड 5.20। तो ये इसके स्ट्रेंथ है। अब कमजोरी देख लेते हैं क्या क्या कमजोरी है। तो यहाँ पे देखिए द कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 9.84% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, द कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.52% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और तीसरा यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखें तो देखो कि द कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 0% पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ -4.65% ओवर द पास्ट 3 ईयर। द कंपनी हैज़ नेगेटिव बुक वैल्यू। तो ये कुछ कमजोरी है, दोनों तरफ का इस समय माहौल है। कुछ कमजोरियाँ भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे कुछ राह आसान होगी। बैंकों से अगर कर्ज मिल जाता है और सरकार थोड़ी छूट और देती है तो वोडाफोन आइडिया फिर सर्वाइव कर जाएगा और काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ सकता है। देखना होगा कि क्या सरकार मदद करती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।